यूपी के संभल से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सिर्फ यूपी ही नहीं देश के 13 राज्यों को कटघरे में खड़ा कर दिया। इन राज्यों में रहने वाली जनता को सदमे में डाल दिया। लोग दहशत में हैं कि उनके परिवार में जिन लोगों की मौत हुई, कहीं किसी की साजिश का शिकार तो नहीं हुए ये लोग, कहीं किसी ने बीमा के पैसे हड़पने के लिए तो इन्हें मार नहीं दिया। तो तैयार हो जाइए, हम एक ऐसे बड़े गैंग का खुलासा करेंगे जो आपको डरा भी सकता है, आपको जागरूक भी करेंगे इस रिपोर्ट के जरिए और होशियार भी। स्पेशल रिपोर्ट। यूपी के संभल का आदमखोर गैंग 13 राज्यों में बांट रहा था मौत। ये गैंग मरीजों का प्यासा है। ये गैंग मदद के नाम पर मर्डर करता है। आज संभल पुलिस बोलेगी, गैंग की किलिंग कथा खोलेगी। इसे कहानी कहें या पाप कथा, इसकी शुरुआत होती है 10 साल पहले यूपी के संभल से। यहाँ काम करने वाली कुछ आशा वर्कर्स दरअसल एक गैंग के लिए जासूसी करती थीं। वो पता लगाती थी कि गांव में कोई बहुत बीमार तो नहीं है, गांव में किसके घर में बीमार लोग रहते हैं। जैसे ही वो ये पता लगा लेती, गैंग को इस बारे में जानकारी देती थी। फिर गैंग के लोग उस परिवार से संपर्क करते, मदद के नाम पर उनका बीमा करवाते, जरूरी कागजों पर साइन करवाते, बीमा हो जाने पर किश्त की कुछ रकम अपनी तरफ से चुकाते और फिर मरीज की मौत होते ही सारा पैसा हड़प लेते। स्किलिंग और पैसे हड़पने के खेल में कई लोग होते थे। हम आपको परत दर परत बताएंगे कि कैसे ये गिद्धों की टोली मरीजों को निवाला बनाती थी। पहले आप हमारे इस चार्ट को देखें कि आदमखोर गैंग मरीज का शिकार कैसे करता था। कौन कौन मरीज को निवाला बनाने के लिए इस खेल में शामिल होते थे। आशा वर्कर सबसे पहले यही मरीज से संपर्क करती, फिर जीएनएम नर्स, मोबाइल सिम बेचने वाले, फर्जी दस्तावेज बनाने वाले, कुछ दलाल, फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स, बैंक कर्मचारी और फिर गैंग का सरगना। काफ़ी बड़ा नेटवर्क है जिसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग इन्वॉल्व हैं। जैसे कि जो सबसे पहले ओमकारेश्वर मिश्रा और अमित गए थे, ये लोग फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स की भूमिका में थे। इसके बाद हम लोगों को बैंक वालों की भी संलिप्तता मिली थी। इसमें 2 डिप्टी बैंक मैनेजर्स को हमने जेल भेजा था। आशा वर्कर से इस पूरे घोटाले की शुरुआत होती है, क्योंकि वो एक ऐसी महिला है या जो ग्राउंड पे जो ग्रास रूट वर्कर्स हैं वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं कौन बीमार है और किसके साथ ये धोखाधड़ी की जा सकती है, कि नेक्स्ट टारगेट हमारा कौन सा है। तो आशा वर्कर को भी इसमें जेल भेजा है। जो खातों के साथ जो मोबाइल नंबर्स लिंक थे, वो भी हमें पता चला कि वो ब्लैक के अंदर मोबाइल सिम्स ली गई हैं। तो जो पीओएस एजेंट्स थे उनको भी हमने जेल भेजा है। बहुत सारे बीच के दलाल हैं, उन लोगों को भी जेल भेजा है। अब समझिए, लोग अपना काम करने में एक्सपर्ट बन चुके थे। मतलब आशा वर्कर गांव-गांव घूमकर बखूबी जानकारी जुटाती थी कि किस घर में मरीज है या फिर कौन जल्द मरने वाला है। फिर ये लोग इकट्ठे होते, शिकार फंसाते। मतलब हर कोई अपने काम में माहिर था। और सरगना कैसे पूरे मामले पर खबर रखता, सुनिए पुलिस की जुबानी। कुछ लोग हैं जो कि गुन्नौर क्षेत्र में एक्टिव हैं, नोएडा में एक्टिव हैं, बिलारी में एक्टिव हैं, धनारी में। तो ये अलग अलग सेंटर्स हैं। सभी लोगों ने अपना कार्य सीख लिया है। 10-12 साल से ये लोग लगभग काम कर रहे हैं। तो किसी एक ने इसकी शुरुआत करी, परंतु बाद में जो कह सकते हैं उसके जो चेले वेले लोग थे, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंटली काम शुरू कर दिया। परंतु इसके अंदर जो मुख्य आरोपी निकल के आ रहा है, जिसके तार हर जगह से जुड़े हुए हैं, एक तो है उसके अंदर ओमकारेश्वर मिश्रा, जो कि अपने आप को फर्स्ट सोल्यूशन सर्विसेज या ईस्ट इंडिया इन्वेस्टिगेशन कंपनी का फील्ड इन्वेस्टिगेटर कहता था। उसके अलावा 3 भाई हैं, सचिन शर्मा और उसके दोनों भाई गौरव और मोनू शर्मा। ये लोग बबराला के रहने वाले हैं। इन लोगों की भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज है। इनके अन्य साथी भी हैं, अभिषेक वर्मा हैं, योगेश हैं। ये लोग मिलजुल के इन्होंने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में तो काफ़ी हद तक लोगों के साथ धोखाधड़ी किया है। परंतु हमें केसेस जो मिले हैं वो गुजरात से लेकर असम तक के जो है इनके विक्टिम्स की प्रोफाइल है। जब पुलिस इन लोगों तक पहुंची तो वो खुद हैरान हो गई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस समझ गई कि कहानी सिर्फ संभल या यूपी की नहीं। इस गैंग के तार तो आसाम, गुजरात, दिल्ली, ओडिशा और देश के कई राज्यों तक फैले हुए हैं। महज 5 कंपनी की जांच में करोड़ों के स्कैम का खुलासा हुआ तो पुलिस भी सकते में रह गई। 4-5 कंपनी के डेटा एनालाइज किए थे तो सस्पिशियस
हम लोगों को जो क्लेम्स लगे सस्पिशियस ऐसे कहूंगी मैं कि जिन लोगों की डेथ एक तो हार्ट अटैक से हुई, क्योंकि ये लोग कैंसर से मरा हो व्यक्ति या टीबी से मरा हो, क्लेम लेने के लिए उसे हार्ट अटैक से मरा हुआ दिखाएंगे, और आरसीडी मतलब रिस्क कमेंसमेंट डेट, जब पॉलिसी खरीदी गई है चालू हुई है तब से, और डेट ऑफ डेथ जब उसकी मृत्यु हुई है, अगर उसमें 1 साल से कम का फर्क है तो वो एक संदेह की स्थिति पैदा करता है। और फिर उसका हम लोगों ने मोबाइल नंबर भी मांगे थे। इन जब मोबाइल नंबर्स को हम कॉल करते थे नॉमिनी के तो वो अधिकतर स्विच ऑफ आए, तो जिनमें स्विच ऑफ आया तो इनका जब हमने एक निकाला तो 1 साल में हमें 30 करोड़ से ऊपर की सस्पिशियस पॉलिसी मिली, सिर्फ 5 इंश्योरेंस कंपनी की। तो इसका स्केल बहुत बड़ा हो सकता है। एग्जैक्ट एस्टिमेट तभी पता चलेगा जब इंश्योरेंस कंपनीज और पुलिस मिलके प्रत्येक क्लेमेंट तक पहुंचे और उसको वेरीफाई करें कि उसके पास पैसा पहुंचा कि नहीं। पुलिस ने जैसे जैसे मामले को सुलझाना शुरू किया, ऐसे ऐसे कागजात मिले कि पुलिस सोच में पड़ गई कि किस किस लेवल पर जांच की जाए। फर्जी बैंक के कागज हो, फर्जी बैंक की स्टैंप्स हो, फर्जी आधार कार्ड हो, फर्जी सिम हो, खेल बड़ा और गहरा था। इन लोगों से जब पहली बार हम लोगों ने इन लोगों को पकड़ा था तो एक स्कॉर्पियो, न्यू स्कॉर्पियो थी, उसके अलावा 11,45,000 इनसे कैश बरामद हुए थे, लगभग 19 डेबिट कार्ड बरामद हुए थे। उसके बाद जब हम लोगों ने और अभियुक्तों की गिरफ्तारी करी और उनके घर पे दबिश दी तो हम लोगों को 200 से ऊपर पासबुक्स, 50 से ऊपर डेबिट कार्ड्स, चेक बुक्स, उसके अलावा 28 बैंकों की सील मोहर, इस तरह के तमाम दस्तावेज, मोबाइल फोन इन लोगों से बरामद हुए थे। संभल का ये गिरोह पिछले 10 सालों से सक्रिय था। ये संभल, धनारी, बबराला, बिलारी और मुरादाबाद समेत कई क्षेत्रों में नेटवर्क फैला चुका था। गिरोह ने दर्जन भर से ज्यादा राज्यों में सैकड़ों लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। दावा तो ये भी हो रहा है कि ये धोखाधड़ी 100 करोड़ से ज्यादा की भी हो सकती है। देखते हैं जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ती है, इसके तार कहां-कहां तक पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। कुछ और खबरें